श्रीवास्तव रिटायर्ड प्रवक्ता डाइट से हूँ। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रसारित हुई है, जिसके क्रियान्वयन का दायित्व केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड अर्थात सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को सौंपा गया है। ये राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 के अध्याय भाग 4 के अनुच्छेद 25 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड अर्थात केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का चर्चा किया गया है, जिसमें ये सौंपा गया है कि ये नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप का परिपालन और क्रियान्वयन केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड अर्थात कैब, जिसे कहते हैं संक्षिप्त में कैब कहते हैं। भविष्य में हम जब भी बात करेंगे तो कैब के संबोधन से ही बात करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि कैब का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। सन 1917-18 में मैक्ग्यू आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत में भारत अधिनियम लागू किया गया, जिसमें द्वैध शासन व्यवस्था की बात की गई थी, अर्थात कुछ विभाग केंद्र सरकार को और कुछ विभाग प्रांत सरकार का प्रबंधन करने के लिए प्रांत सरकार को सौंपा गया। शिक्षा विभाग प्रांत सरकार के उसमें नेतृत्व में सौंपा गया, लेकिन केंद्र सरकार चाहती थी कि सभी पर हमारा आधिपत्य रहे, इसलिए हर विभाग में एक एक बोर्ड का गठन कर दिया गया, जो सीधे केंद्र सरकार को उसकी रिपोर्ट करती थी। और उसी समय कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के रिपोर्ट के आधार पर सन 1919 में, जिसे सैडलर आयोग कहते हैं, ने एक प्रांत सरकारों को का देखरेख के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड बनाने की सलाह दिया, जिसे सेंट्रल